हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। इसको बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। चलो स्टार्ट करें। उर्ज रिएक्शन क्या इसमें हम ले रहे हैं इथाइल हैलाइड प्लस सोडियम, दो एटम सोडियम के और दो मॉलिक्यूल इथाइल हैलाइड के। इट में भी क्लोराइड ब्रोमाइड व्हाटएवर इट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर ड्राई ईथर नहीं रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो क्या होगा? मॉइस्चर विल रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड एंड इट विल फॉर्म अल्कोहल, सो दैट वी हैव टू यूज ड्राई ईथर। तो क्या बनाएगा? यहां से निकाल दो हैलोजन, तो ये हो गया सोडियम हैलाइड निकल जाएगा और बचा इथाइल ग्रुप इधर और दूसरा इथाइल ग्रुप। ये ज्वाइन हो जाएगा और बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaX। क्या हुआ? Higher alkane, we are getting higher alkane. Here it is ethyl halide and we are getting normal butane. इसका मैकेनिज्म देखते हैं। क्या है मैकेनिज्म? There are two types of mechanism. First one is it involves the mechanism. It involves the पहला मैकेनिज्म क्या है? इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोसोडियम एज इंटरमीडिएट। ऑर्गेनोसोडियम कंपाउंड एज इंटरमीडिएट। ऑर्गेनोसोडियम कंपाउंड is a type of organometallic compound. What is a organometallic compound? It's the compound of metal with organic molecule in which metal is directly attached with the carbon atom, such as Grignard reagent. Sodium ethoxide, sodium alkoxide is not an organometallic compound. तो रिएक्शन क्या होगा? मैकेनिज्म एल्काइल हैलाइड दिया, एल्काइल हैलाइड सोडियम एटम। ठीक है, सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका, सोडियम का। द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये क्या करेगा? RNA प्लस NaX। ये क्या हो गया? ऑर्गेनोसोडियम कंपाउंड। सोडियम is directly attached with the carbon atom, so that it is called organosodium compound. It is electropositive, so that there will be a positive charge and on sodium and negative charge on alkyl group. But due to presence of this negative charge, it will act as a nucleophile and it will replace halogen from another molecule of alkyl halide. This one is called organosodium
कंपाउंड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? RNA it will attack here and it will remove that halide which will form NAX. NAX. This is the mechanism of Wurtz reaction in which organosodium compound is formed as an intermediate. Okay, there is another method also, that is mechanism, that is free radical mechanism. पहले आप इसको लिख लो, फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसको लिखो फिर मिटाते हैं। लिख लिया? ये organosodium compound is more reactive than Grignard reagent. This one is more reactive than Grignard reagent. Grignard reagent is also an organometallic compound. इसको मिटा दे। ठीक। सेकेंड मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सेकेंड मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 X। क्या? सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के प्रेजेंस में इसकी फ्री रेडिकल डिसोसिएशन होगी। इस पे एक इलेक्ट्रॉन है तो फ्री रेडिकल होगी, तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, वन विल गो विथ हाइड्रोजन एंड अनदर विल गो विथ दिस अल्काइल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 फ्री रेडिकल प्लस NAX। अब ये क्या है? ये हाईली एनर्जेटिक है, हाई एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। दिस फ्री रेडिकल इज इंटरमीडिएट and it is highly energetic, and as you know nature wants to get stability so that it will combine with another molecule of ethyl or alkyl free radical and it will form higher alkane. But there is also possibility that it will get disproportionation reaction. The one possibility is that it will combine together, two free radical combine together to form a one electron, it will form a bond and it will form N-butane. And another possibility is that disproportionation रिएक्शन। इसमें क्या होता है? डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन में सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
तो इसकी अगर ऑक्सीडेशन होगी तो क्या होगा, इट विल लूज हाइड्रोजन, ठीक है, और ये बन जाएगा इथीन, और रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गेन करेगा और बन जाएगा इथेन, ठीक है। ये हुआ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ये हुआ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, reduced product of disproportionation reaction. The formation of ethene and ethane proves that the mechanism of reaction follows free radical pathways. It is the fair proof that this reaction, Wurtz reaction, will proceed through the free radical mechanism. Okay. Now we will see another examples. नहीं तो पहले आप इसको लिखो, फिर मैं मिटाता हूँ, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो। You have to write down. लिख लिया? अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन बनेगा नहीं? What will be the product when ethyl halide is treated with sodium in the presence of dry ether? ठीक है, पहला ऑप्शन रहेगा ब्यूटेन, ठीक है, आप ब्यूटेन मारोगे, सेकेंड ऑप्शन देखोगे नहीं, थर्ड ऑप्शन देखोगे नहीं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे, वहीं पे गलती होगी। क्या हुआ, सेकेंड ऑप्शन रहेगा इथेन, थर्ड ऑप्शन रहेगा इथेन, फोर्थ ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो इसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन सेट करता है क्वेश्चन सेटर, तो वो ऑप्शन पहले देता है जो कि स्टूडेंट के दिमाग में रहे, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है, उसको कई तरह से बनाया जाता है, स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती करेगा, क्या गलती करेंगे, तो वो बनाया जाता है, गलत ढंग से बनाया जाता है। जो भी आंसर आया उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाता है ऑप्शन में। उससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन का रेटिंग बढ़ जाता है। आप थोड़ा भी गलत करोगे, जो भी आंसर आएगा वो वहाँ ऑप्शन में रहेगा, आप समझो कि आंसर मिल गया, मेरा सही हो गया। वो ऐसा होता नहीं है, इसलिए आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करना है एग्जाम में। चलो इसको मिटाते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। ये जो ऑप्शन है ये है डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएटिंग मीन्स, मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको, इलेक्ट्रोलिसिस में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक होते हैं लेवलिंग, वैसा क्वेश्चन जो सारे बच्चों को एक ही लेवल में खड़ा कर देता है, जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सबके सब आंसर करेगा न्यू दिल्ली। लेकिन वही पूछा जाएगा कैपिटल ऑफ चेकोस्लोवाकिया, तो बहुत कम बच्चे आंसर करेंगे। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया डिफरेंशिएटिंग, आप लोगों में डिफरेंशिएट कर देगा। लेकिन पहला क्वेश्चन है सारे आंसर करेंगे, सारे बच्चे एक ही लेवल में आ जाए। उसी तरह से ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएटिव क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाता हूँ और भी एग्जाम्पल देखता हूँ। वुर्त्ज रिएक्शन,
ये है क्या है? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल हैलाइड। टू मॉलिक्यूल लिया साइक्लोहेक्साइल ड्राई ईथर, डी शॉर्ट में लिख दिया ड्राई ईथर। क्या बनेगा? 2NX निकल गया, डाई साइक्लो हेक्साइल कंपाउंड बनाए, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या इंट्रामोलिकुलर ऊर्जा रिएक्शन, ठीक है, और एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर ऊर्जा रिएक्शन। ये क्या है? 1 2 3 4 5 पेंटेन है। 1,5 डाई हेलो पेंटेन, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल सोडियम की डालो, ड्राई ईथर डालो, ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेन, ये बन गया साइक्लोपेंटेन प्लस 2NaX। अच्छा, अगर आप यहाँ 1 2 डाई हेलो प्रोपेन डालोगे तो वो नहीं बनेगा ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ठीक है। आपने बियर स्ट्रेन थ्योरी में पढ़ा होगा, एंगल स्ट्रेन के कारण वो अनस्टेबल होगा, ठीक है, इसलिए वो नहीं बनेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर ऊर्जा रिएक्शन। अनदर एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन, डाई हेलो साइक्लोब्यूटेन, हाँ, प्लस 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा? 2NaX निकल गया, 2NaX निकल गया, और बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया, है, प्लस 2NaX बाईसाइक्लो। इस पे एक कार्बन, इस पे भी एक कार्बन, इस पे भी कोई कार्बन नहीं, तो 1:1:0 ब्यूटेन, ठीक है। तो these two are the example of इंट्रामोलिकुलर ऊर्जा रिएक्शन, ठीक है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऊर्जा रिएक्शन? तो आप इसको लिख लो, फिर मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो मिटा दिया।
limitations of Wurtz reaction. Limitations नहीं, क्या क्या लिमिटेशन है? फर्स्ट लिमिटेशन, मीथेन cannot be prepared by this method. Methane cannot be prepared by this method. Second, alkyl halide should not contain any active functional group. Functional group like alcohol, OH, और कार्बोनिक एसिड लाइक COH. ठीक है, अगर हुआ तो क्या होगा, सोडियम इससे रिएक्ट कर जाएगा और एल्कोक्साइड बनाएगा, इससे करेगा तो सोडियम सॉल्ट और कार्बोनिक एसिड बनाएगा. थर्ड वन, alkyl halide should not be third degree. I mean it is not feasible with tertiary alkyl halide. It is not feasible with 3 degree halide. क्यों? क्योंकि 3 degree halide will form एल्कीन, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा. ये क्या है, 3 डिग्री हैलाइड है तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, HX हट जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ. ठीक है, ये बन जाएगा. ठीक, एल्कीन. सो दैट 3 डिग्री हैलाइड वोंट गिव Wurtz reaction. फोर्थ के लिमिटेशंस क्या है? Only symmetrical alkane. Only symmetrical alkane with even number of carbon atom compound is formed. नहीं, किसके लिए Wurtz reaction फेवरेबल है? Only for the synthesis of symmetrical alkene with even number of carbon atom. ठीक है, जैसे देखो इसमें कितने कार्बन है? इसमें कितने कार्बन है? 6. 1 2 3 4 5 6 इवन कार्बन है, लेकिन सिमेट्री नहीं है. यहाँ से आप कट करो, कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, कहीं से भी सिमेट्री नहीं है. अगर इसको सिंथेसाइज करना होगा तो फिर क्या करेंगे? प्रोपाइल एन प्रोपाइल क्लोराइड लेंगे और 2 प्रोपाइल क्लोराइड, तो वो फिर 3 प्रोडक्ट बनाएगा. क्या बनाएगा? 3 प्रोडक्ट. तो ये फिजिबल नहीं है. यहीं पे अगर ये रहता
CH3 CH2 CH2, तो ये फिजिबल है, ये इवन नंबर है, इसमें सिमेट्री है, तो सो दैट इट इज सुटेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन, सिमेट्रिकल अल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, these are the limitations। अच्छा, एक रह गया, क्या बनेगा प्रोडक्ट? when we will use two different types of alkyl halide। आप इसको लिख लो, फिर वो देखते हैं, इसको आप लिख लो। लिख लिया? ठीक, मिटा दें। रह क्या गया? What will be the product when we will use two different types of alkyl halide, like CH3X plus C2H5X। ठीक है, सोडियम ड्राई ईथर, क्या क्या बनेगा? अगर केवल यही लेता मिथाइल हैलाइड तो क्या बनता? इथेन, इथेन बना दिया। केवल इथाइल लेता तो क्या बनता? ब्यूटेन, ब्यूटेन भी बना दिया। और एक मिक्स्ड प्रोडक्ट बनेगा, एक मॉलिक्यूल इसका और एक इसका कंबाइन करेगा तो बनेगा नॉर्मल प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। ठीक है, यहाँ हम साइड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, साइड प्रोडक्ट जो कि इसके डिस्प्रोपोर्शनेशन के कारण बनेगा, इथीन बनेगा और इथेन भी बनेगा। ठीक है, उसके बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो when we will use two different types of alkyl halide, then we will get a mixture of three products, and it will be a costly affair to isolate any one product from the mixture of three products, so that we are this type of reaction is not suitable for the preparation of either this one or this one or this one. Okay, but if you want to prepare the alkane with odd number of alkane, then we must use two different types of alkyl halide. But if we will use two different types of alkyl halide, then we will get another two products that is not desirable. No, we have to prepare only propane. Then we have to use methyl halide and ethyl halide. Then only we will get propane. But besides propane, we will also get ethane and butane. That is not desirable. So that which reaction is not suitable for the synthesis of alkane having odd number of carbon atom। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? Can we prepare the alkane having odd number of carbon atom? Can we prepare the alkane having odd
नंबर ऑफ कार्बन एटम। आंसर होगा यस। क्या आंसर होगा? यस। दूसरा क्वेश्चन, इज इट preferable to prepare alkane having odd number of carbon atom by whose reaction? तो क्या होगा आंसर? तो क्या होगा रिएक्शन? नो। क्यों होगा नो? बिकॉज वी विल गेट 3 products. We will get 3 products like this one. तो ये बना सकते हैं, लेकिन ये प्रेफरेबल मेथड नहीं है बनाने का, इसमें और नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये हो गया। और जो भी क्वेश्चन बन रहा है सारा जनरल क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो टिपिकल क्वेश्चन है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स, वी विल सी इट। सो थैंक यू एवरीवन।